आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD। तो हमें जो ये क्वाड्रिलेटरल है ACBD और इसमें हमें दे रखा AC इक्वल टू AD एंड AB इंटरसेक्ट एंगल A, और ये AB लाइन है, डायगोनल है इसका, ये जो है इंटरसेक्ट करता है एंगल A को। इंटरसेक्ट का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। इसके बाद BC एंड BD के बारे में बताना है क्या है। तो हम पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है, ये है एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल, क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्यूशन करेंगे हम सीधे। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका डायग्राम जो है ये बना लेते हैं। A B ये C है, ये D। ACBD हमें दे रखा क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमें ये और ये इक्वल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम गिवन। तो गिवन में हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है कि AC इक्वल टू BD, और यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं भी, AC इक्वल टू AD है, AD, और लिखा है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A मतलब एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। मतलब लिखा है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। तो ये भी हम लिख लेते हैं। अब ये चीज़ें तो हमें दे रखा है, हालांकि ACBD भी हम यहाँ लिखेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल ACBD क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वेश्चन में पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है वो सब लिख देनी है आपने इसमें। उसके बाद गिवन के बाद क्या आता है कि हमें प्रूफ क्या करना। टू प्रूफ हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD, और उसके बाद BC एंड BD के बारे में बताना हमें कि ये तो वैसे ही हो जाएगा, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो दूसरा वाला पार्ट वैसे ही हो जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम गिवन में देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD के हमें दे रखा है AC इक्वल टू AD। अब ब्रैकेट में लिखेंगे कि गिवन है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर AB जो है ट्रायंगल ACB और ADB में क्या दे रखा, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB
ACB एंड ADB। AC इक्वल टू AD तो ये हो गया एक पॉइंट। अब हमें क्या दे रखा है, एंगल BAC, एंगल BAD। क्या लिखेंगे, गिवन। अब क्या है, ये दोनों भी दे रखे हैं। AB इक्वल टू AB हम देख रहे हैं कि कॉमन है, ये क्या हो गया, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल अब क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया हमारा, एक पॉइंट ये, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड के इक्वल है। AB इक्वल टू AB कॉमन हो गया हमारा, और ये एंगल भी कॉमन है। तो क्या हो गया है, साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे प्रूफ हो गए। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD। कौन सा रूल है, SAS क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि BC और BD ये दोनों इक्वल होंगे बाई CPCT। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा कि ABC इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB और एंगल CBA ये दोनों इक्वल हैं। तो प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, एक फिगर ऐसे दे रखा, A B C और D। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन कि ABCD क्या दे रखा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। जिसमें कि AD और BC हमें दोनों इक्वल दे रखे हैं। AC इक्वल टू क्या, AD इक्वल टू BC है। और क्या दे रखा, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। और हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है BD इक्वल टू AC, और थर्ड क्या प्रूफ करना है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। अब है प्रूफ पहले फर्स्ट पार्ट का। तो हमें ट्रायंगल ABD देखेंगे कि दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं, उनमें से कौन से पार्ट्स हमें दे रखे हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC।
तो इन दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC, इसमें हमें जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे, पहले तो ये वाला जो ट्रायंगल है ध्यान लगा के देख लीजिए, और ये वाला ट्रायंगल BC इक्वल टू हमें क्या दे रखा है AD, तो BC इक्वल टू AD ये हो गया हमारा गिवन। अब आप देख सकते हैं इसको कि AB जो साइड है इस वाले ट्रायंगल में भी है, और AB साइड जो है इस वाले ट्रायंगल में भी है, यानी AB इक्वल टू AB हमारा क्या हो गया, कॉमन। AB इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन। अब जो एंगल दे रखा है ये भी दे रखा मैं कि DAB, तो सपोज दे रखा है यहाँ पे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। जो साइड हमें दे रखी है उन साइड के बीच का जो एंगल है वो भी हमें दे रखा है, ये और ये कॉमन हो गया, और ये दे रखा इनके बीच का जो एंगल है ये भी कॉमन है, तो ये भी गिवन है। इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या लिख लेंगे हम, कॉन्ग्रेंट। BAC, तो ये तो प्रूफ हो गया हमारा। और कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब सेकंड पार्ट में BD इक्वल टू AC, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी थर्ड साइड जो है BD इक्वल टू AC होगा, तो ये भी हमारा बाई CPCT लिख देंगे कि BD इक्वल टू AC। अरे क्या है, बाई CPCT। बाय द वे क्वेश्चन इंडिविजुअली अगर ये पूछा जाता तो आपको ये फर्स्ट पार्ट तो करना ही करना है। क्वेश्चन में अगर इंडिविजुअली ये पूछा होता तो हमें तब भी ये पार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके BD इक्वल टू AC हो गया बाई CPCT। अब थर्ड पार्ट भी वैसे ही होगा, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये भी हम क्या लिखेंगे, बाई CPCT। एंगल ABD मतलब एंगल ABD, क्योंकि ट्रायंगल जो हमने प्रूव कर रखे हैं कॉन्ग्रेंट, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कर रखा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल DAB, एंगल DAB, सॉरी एंगल ABD और एंगल BAC, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे हमारे, BAC और ABD, और ये दोनों एंगल ट्रायंगल के इक्वल होंगे, तो ये बाई CPCT होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा कि क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो AD एंड BC, AD और BC ये क्या है, एक लाइन में दोनों परपेंडिकुलर है, ये लाइन है, इसमें परपेंडिकुलर ये दे रखे हैं। सो दैट CD क्या है, ये CD इस लाइन को बाइसेक्ट करता है, यानी मतलब ये BO इक्वल टू AO, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर जो दे रखा है ये है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक है और एक है, और इसके एंड से ये मिलाया हुआ है BA और D और C, और हमें क्या दे रखा है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तब दोनों पहले हमें ये देखना होगा यहाँ पे कि DC बाइसेक्ट्स AB का मतलब क्या है, हमें ये इक्वल टू BO इक्वल टू OA करना है प्रूफ।
तो ये तभी प्रूफ हो पाएगा जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ करेंगे। तो गिवन में तो लिखोगे वही जो दे रखा है। गिवन में दे रखा है कि AD परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, और दूसरा क्या दे रखा है, BC, कि BC परपेंडिकुलर है AB पे। उसके बाद टू प्रूफ में हमें क्या करना है, BO इक्वल टू OA, BO इक्वल टू OA, मतलब DC बाइसेक्ट्स AB। क्या मतलब है इसका, DC बाइसेक्ट्स AB। इसका मतलब क्या है कि BO इक्वल टू OA प्रूफ करना। अब है प्रूफ इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। इसमें देखते हैं जो दे रखा हमें पहले, AD इक्वल टू BC गिवन, और ये तो 90 डिग्री हुआ, एंगल DAO, एंगल DAO इक्वल टू क्या होगा, एंगल CBO, क्या होगा ये 90 डिग्री। ये चीज़ हमें क्या दे रखी है, क्योंकि रीजन में ये लिखेंगे, रीजन है AD परपेंडिकुलर AB और BC परपेंडिकुलर AB, या गिवन। अच्छा, दूसरा ये एंगल क्या होंगे, एंगल DOA इक्वल टू एंगल COB, क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ट्रायंगल OBC जब भी कॉन्ग्रुएंट हमें दो ट्रायंगल ऐसे लिखने हो तो हम करेस्पॉन्डिंग एंगल ही लिखेंगे जो इक्वल है। मतलब OBC O कॉमन है, यहाँ पर वही लिख लीजिए। फिर कौन सा इक्वल है हमारा, ये, तो B की जगह में हम A लिखेंगे, OA बचा D। तो ट्रायंगल OAD, अगर इस ट्रायंगल को तो आपने लिख दिया चेंज करके इसका नाम DAO तो रॉन्ग हो जाएगा। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होते हैं वही लिखने हैं। ये हो गया हमारा रूल, एंगल साइड, और ये प्रूफ हो गया। बाकी कोई क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप वेबसाइट में हमारी futurestudypoint.com। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके मोबाइल में। थैंक यू।